एक्सेल पे गोल सीक, सॉल्वर सिस्टम और सिनेरियो मैनेजमेंट को चेक करेंगे कि वो किस तरीके से उस पर वर्क होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक छोटा सा डाटा चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरे पास सेल है, परचेज है, सैलरी है और मुझे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा कि मेरी सेल है 35 लाख की, एंटर। 24 लाख की मेरी परचेज है और 75,000 की मेरी सैलरी। सबसे पहले तो हमें गोल सीक होता क्या है ये जानना ज़रूरी है कि गोल सीक हमारा होता क्या है, हम क्यों बनाते हैं। देखो, हमें अपना टारगेट सेट करना है सो दैट हमें कैलकुलेट कर, जब हम प्रॉफिट अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगी। प्रॉफिट की ज़रूरी नहीं नेक्स्ट ईयर मुझे इतनी ही प्रॉफिट चाहिए। मैं अब बिजनेस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा मोटिव होगा कि मैं अपने प्रॉफिट को एक्सटेंड करूं। तो जब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू यहाँ पर मेरा सेल्स है और एक्सपेंसेस मेरे क्या है, परचेज। तो यहाँ पे मैंने इसको और इसको लिया और मैंने एंटर किया तो मैंने देखा कि 31,85,000 की 2,40,000 ले रखा है मैंने यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मुझे 24 लाख लेना था। हाँ, अब मैंने यहाँ पर देखा कि 10,25,000 की मुझे प्रॉफिट हुई है। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे 12 लाख की प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मैं अपने एक्सपेंसेस को ना टच करूँ, और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट इफ एनालिसिस में हम जाएंगे। गोल सीक में मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्रॉफिट को चेंज करना है। तो मेरा सेट वे सेल कौन सा होगा, प्रॉफिट वाला। वैल्यू को मुझे 12 लाख रखना है। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरी जो प्रॉफिट है वो 12 लाख हो। किस सेल को चेंज करके, सेल की सेल को चेंज करके। परचेज और सैलरी को मुझे नहीं टच करना, परचेज और सैलरी को ना तो मुझे बढ़ाना है और ना ही कम करना है। तो मैंने यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि गोल सीक में जब भी हम बाय चेंजिंग सेल सिलेक्ट कर लेने के बाद हम अपना कर्सर इस सेल में, सेट सेल में मूव करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, अदरवाइज वो आंसर आपका पिक नहीं करेगा। मैंने ओके कर दिया तो यहाँ पे 12 लाख टारगेट वैल्यू भी हमारा 12 लाख हो गया और करंट वैल्यू भी हमारा 12 लाख होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी प्रॉफिट 12 लाख हो गई और आपका परचेज और सैलरी एज इट इज है, जबकि आपका सेल जो है वो 36,75,000 का हो गया। फिर 12 लाख लिया और मैंने क्या किया, इस चेंजिंग सेल को लिया। आप देखें यहाँ पे आपने देखा कि वैल्यू आपकी चेंज हो गई थी, 10,25,000 से आपका 12 लाख हो गया था। और जैसे ही मैंने इस क्रॉस को क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे वापस से 12 लाख से 10 लाख आ गई। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 12 लाख लेके आना है। यहाँ पे एज इट इज 12 लाख रखना है तो उसके लिए मैं ओके करूँगी। तो अब यहाँ पे एज इट इज 12 लाख हो गया। सेकेंड थिंग है हमारा सॉल्वर सिस्टम। सॉल्वर सिस्टम और गोल सीक में बेसिकली कोई रेफरेंसेस नहीं होते। फिर फर्क इतना होता है कि यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल सेल्स को ले सकते हैं, जबकि गोल सीक में हमें एक ही सेल्स को लेने की हमारे पास ऑप्शन होता है। तो हमने सबसे पहले सेट ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डिसाइड किया। अब इसके बाद सॉल्वर सिस्टम में हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करी कि भाई मुझे वैल्यू चाहिए कितनी। तो मैंने कहा 12,50,000 की वैल्यू अब मुझे चाहिए। कौन से वेरिएबल्स को चेंज करके, कौन से सेल्स को चेंज करके, तो मैंने यहाँ पे तीनों सेल्स के नाम बता दिए कि भैया तीनों सेल्स में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हो और मुझे लेकिन ला कर दो मेरा प्रॉफिट 12,50,000। अब सेल रेफरेंस में मैंने यहाँ पे सेल को लिया और मैंने कहा कि 36 लाख का है तो वो 39 लाख का हो जाए और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने सेकंड लिया, मैंने कहा परचेज इज इक्वल्स टू मेरा 25 लाख से ज़्यादा का ना पड़े। ठीक है, मैंने 1 लाख से इसको बढ़ा दिया, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया और मैंने कहा कि सैलरी मेरी एग्जैक्ट रहे। सैलरी मेरी जो है
वो एग्जैक्ट रहे, यानी कि 75,000 ही रहे। ठीक है, और मैंने अब इसको ओके, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं डालना है तो मैं ओके किया। अब ओके करते ही यहाँ पर देखो सेल्स की B1 आ गई 39 लाख की, B2 आ गई 25 लाख की, और B3 आ गई हमारी 75,000 की। अब मैंने इसे ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे मुझे देखो, आप देख सकते हो 12,50,001 से मेरे पास आ गया, और 38 लाख हमारी सेल हुई है, जबकि यहाँ पे 25 लाख परचेज को कर दिया है। अब मैंने इस सिनेरियो को सेव करा फाइनेंस बजट से। ठीक है, और मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने इसे भी ओके कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास है सिनेरियो मैनेजर। अब देखो यहाँ पे जो मैंने फाइनेंस बजट को बनाया था वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। एक और बनाएंगे हम यहाँ पर, और इसका नाम मैंने डाल दिया मार्केटिंग। मैंने कहा मार्केटिंग बजट। ठीक है, मार्केटिंग बजट। और इसके बाद चेंजिंग सेल में मैं गई और मैंने इसको कौन कौन से सेल लिए, B1 से लेकर B3 तक के सेल ले लिए, और मैंने इसे ओके कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने 39, जस्ट अ मिनट, कहाँ चला गया, 1 मिनट, मैंने इसमें अभी पुट नहीं किया है, वापस से करूँगी। ऐड किया बजटेड, बजट क्या था, मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग, वो ऐड हुआ नहीं, गलती से दूसरा जो है वो की प्रेस हो गया, सो दैट वो लेगा नहीं जब तक हम इसको फिलअप नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने ओके किया। सिनेरियो नेम्स मस्ट बी यूनिक, तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो, इसको मुझे एक बार डिलीट करना पड़ेगा। देन फिर से मुझे दोबारा से यहाँ पे मार्केटिंग, क्योंकि उसने नेम तो ले लिया, उसने जो हमारी बजटिंग थी उसे नहीं। यहाँ पर मैंने कहा कि 39 लाख का, या फिर मैंने कहा कि 40 लाख का मुझे सिनेरियो चाहिए। 40 लाख हो गया, और मुझे यहाँ पे 25 लाख ही चाहिए, और यहाँ पे मुझे 75,000 ही चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, समरी। अब समरी में वो मुझे समरी शीट दिखाएगा, सिनेरियो समरी दिखाएगा, और मैंने ओके किया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले उसने मुझे करंट वैल्यू दिखा रहा है। करंट वैल्यू में हमने जो ये गोल सीक लगाया था वो दिखाया। देन उसके बाद जो हमने सॉल्वर सिस्टम में सॉल्व किया था वो शो कर रहा है, एंड देन इसके बाद हमारा मार्केटिंग बजट का शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, करंट वैल्यू कॉलम रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ चेंजिंग सेल एट टाइम सिनेरियो समरी रिपोर्ट वाज क्रिएटेड, चेंजिंग सेल फॉर ईच सिनेरियो आर हाईलाइटेड। आपके सारे सेल्स के हाईलाइट हो गए हैं। तो ये हमारा गोल सीक है। बेसिकली हमने गोल सीक के लिए जो है वो यहाँ से गोल सीक, और इसके बाद जो है वो एक और पॉइंट मुझे यहाँ पर ये बताना है कि कई सिस्टम्स में, जैसे कि यहाँ पे सॉल्वर सिस्टम नहीं शो हो रहा होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, मोर में गए, ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाने के बाद ऐड इन किया। ऐड इन करते ही हमारे पास एक स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे आपको, इसमें आपको सॉल्वर ऐड इन का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है, वो आपको इसके अंदर दिखेगा। गो टू में जाएंगे, गो टू में देखो यहाँ पर टिक हो रखा है। अगर मैंने इसको हटा के ओके कर दिया तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पे दिखाना ही है तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगी। तो ये आपको अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो ये वापस से आपको शो हो जाएगा। मैं फिर से दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी। हमने फार्म फाइल पर गए, मोर में गए, ऑप्शन में आपके पास एक एक्सेल ऑप्शन ओपन हुआ, ऐड इन में जाएंगे, सॉल्वर ऐड इन लिया, गो टू में गए और हमने क्या किया, इसको क्लिक किया और उसके बाद हमने ओके कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली जो है वो व्हाट इफ एनालिसिस का तो छोटा सा पार्ट था, जिसमें हमने गोल सीक सीखा। गोल सीक के साथ साथ हमने सॉल्वर सिस्टम हमारे पास जब 2 या 3 सेल्स को चेंज करना होता है या 4 सेल्स को चेंज करना होता है, गोल सीक में एक ही सेल को हम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों में यही डिफरेंसेस हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो। हमारे वीडियोस को प्लीज़
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।